और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया करे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। कितना अच्छा बोलते हैं ना ये बच्चे। छोटी सी खेलने कूदने की उम्र में हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। क्या इन्हें सच में इन धर्म की बातों का सही अर्थ पता होगा? कोई बड़ी बात नहीं, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इन सभी बच्चों को सचमुच का बाबा मानते होंगे, लेकिन अभी तक आप इन सारे बच्चों के ब्रांड एम्बेसडर से तो मिले ही नहीं हैं, जिन्हें अभी हाल ही में श्री राम भद्राचार्य जी ने अपने मंच से नीचे भगा दिया था। मंगल भावनया आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। शायद आपको पता होगा कि इस बच्चे को लेकर पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। तो क्या ये बच्चा सचमुच में इतना ज्ञानी है? अगर नहीं तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हर साल कितने बच्चे बाबा बन रहे हैं इसका तो कोई डेटा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, हर साल लाखों लोग आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते हैं, जिनमें से हजारों लोग बाबा या धर्मगुरु बनकर लोगों को धर्म की राह दिखाने का मार्ग चुनते हैं, और इन्हीं में शामिल होते हैं कुछ फ्रॉड। लेकिन ये वीडियो बड़े बाबाओं के ऊपर तो है नहीं, तो वापस आते हैं अपने मोस्ट पॉपुलर बच्चा बाबा अभिनव अरोरा पर, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। मेरे तो 1000 भी नहीं है। बाबा बन जाऊं क्या? मस्त प्लान है। तो कुछ दिन पहले ओनली देसी नाम का चैनल चलाने वाले क्रिएटर अंकित पटेल ने 2 वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किए, जिसमें अभिनव अरोरा के फेक बाबा सिनेरियो को एक्सपोज किया गया। अब यहाँ से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। डिटेल में आगे बताऊंगा, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए तो बच्चा बाबा के मैनेजर उर्फ उनके पिताजी ने अंकित पटेल, जो कि ओनली देसी के ओनर हैं, उन पर केस कर दिया। इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या था वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बच्चे के वायरल होने की बैक स्टोरी जान लेते हैं। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। कुछ दिन बाद सबकी इंस्टा फीड, वाईटी शॉर्ट्स फीड में उसी बच्चे की भक्ति में लीन वीडियो, लड्डू गोपाल के साथ खेलने खाने के वीडियो सामने आने लगते हैं, और फिर शुरू होता है मीडिया इंटरेक्शन का सिलसिला। फिर इस बच्चे के बोले गए एक एक शब्द से लोग इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि लोग इसको भक्त नहीं भगवान मानने लगते हैं। ये बच्चा जहां जाता है उसके पैर छुए जाते हैं, गले लगाया जाता है, यहाँ तक कि बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान इस बच्चे से अपने दुखों का निवारण मांगने पहुंच जाते हैं। तो क्या सच में ये बच्चा इतना प्रतिभाशाली है? जवाब है नहीं। अगर आप इसके इंटरव्यूज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये बच्चा सिर्फ रटे रटाए आंसर्स बोलता है, वो भी सेम लय में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चा बाबा की सिद्धि वहीं दिख जाती है। कैसे पता चला आपको क्या पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? बताइए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन क्या इस पूरे सिनेरियो में आपको इस बच्चे की गलती लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ, इस पूरी प्लानिंग के मास्टरमाइंड तरुण अरोरा, जो कि इस बच्चे के पिताजी हैं, उनकी गलती जरूर लग रही है, जो अपने बच्चे के बचपन को छीनकर अपना बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं। दरअसल आप अगर नोटिस करेंगे तो जैसे जैसे इंटरव्यूज में इनके पिताजी के आंसर आते हैं, वैसे ही वैसे आंसर बच्चा भी अपने इंटरव्यूज में दोहराता है। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये सारा गेम प्री प्लान्ड है, लेकिन मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। तो इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए।
कुछ साल पहले तरुण अरोरा ने आइसक्रीम का एक बिजनेस खोला था जिसका मॉडल था आप सबका दुलारा अभिनव। क्या नाम है छोटू? अभिनव। रोज खाते हो उधर आके? हाँ रोज खाते हो? हाँ कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। लेकिन ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और हाँ, गौर कीजिएगा कि इस समय तक अभिनव नॉर्मल कपड़े पहनता था, नॉर्मल बच्चों की तरह बातें करता था। अब जब पहला बिजनेस नहीं चला तो फुल प्लानिंग के साथ लॉन्च किया गया इंडिया की नब्ज को पकड़ने वाला सबसे बेहतरीन बिजनेस, भक्ति का बिजनेस, जो कि सुपर डुपर हिट निकल गया। अगर अभी भी आपको ये सब प्री प्लान्ड या फिर बिजनेस मॉडल नहीं लगता है तो बच्चे की मम्मी की ये बात सुन लीजिए। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा लें, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। कौन से ऐसे साधु संत हैं जिनके परिवार वालों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जब वो संत पॉपुलर हो जाएं तो उनके परिवार वालों के साथ आकर लोग फोटोबाजी कर लें। वैसे आपको एक चीज तो क्लियर होगी ना कि धर्मगुरु या फिर कथावाचक या फिर जगत गुरु बनने के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। सालों की तपस्या के बाद जाकर सबसे पहली कथा उसी आश्रम में करनी होती है जहां आपने धर्म का ज्ञान अर्जित किया हो। उसके बाद उपाधि मिलती है और फिर जाकर वो समाज को धर्म का सही मार्ग बता पाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल कोई भी धर्मगुरु बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया और लोग बन गए धर्मगुरु। आजकल तो कंपटीशन और भी बढ़ गया है क्योंकि बच्चे भी कथा करने लगे हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये गलत है या हम ये फ्रॉड कर रहे हैं या हम अपने साथ फ्रॉड होने दे रहे हैं इन्हें अपना सिरमौर बनाकर। कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार जरूर रहेगा। राधे राधे।